क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि क्षय रोग या टीबी, क्षय रोग को टीबी कहते हैं। तो टीबी जो होता है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, फफूंद के कारण या फिर परजीवी के कारण। क्षय रोग किसके कारण होता है? पहला का सही जवाब क्या होगा? कमेंट करिए जी। क्षय रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा क्षय रोग जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। पहला का ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, क्षय रोग जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। पहला का ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मरासमस, बेरी, पेलाग्रा रिकेट्स या फिर इसमें से कोई नहीं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? ठीक है, चलिए कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा बच्चों में प्रोटीन कमी से कौन सा रोग होता है जी? मरासमस रोग होता है। ठीक है, पहला का ऑप्शन नंबर ये करिए। हम 2022 में भी तैयारी करवाए हैं, 2023 में तैयारी करवाए थे। ठीक है, डीएड का स्पेशल। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है और ना ही बहुत आसान क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, मीडियम लेवल का क्वेश्चन डीएड में आता है, इसी लेवल पे आपको फोकस करना है और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जो है आएगा। ठीक है, इसलिए क्या करना है, अभी से जुड़ जाए फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्री में ये पीडीएफ भी देगा आपको और पूरा कंप्लीट तैयारी भी आपको यहाँ से करवाएंगे। ठीक है, बस क्लास से आपको जुड़े रहना है हमेशा। ठीक है, चलिए तीसरा पर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होता है? ठीक है, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? क्या होगा सही जवाब इसका? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, हाइड्रोफोबिया जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। तीसरा का ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तीसरा का ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आगे चलते हम लोग। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है चौथा नंबर, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बताइए, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ऑस्टियोसाइट्स, क्रोमेटोफोर, न्यूरॉन या फिर लिम्फ कोशिका है? पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, चौथा का सही जवाब क्या होगा? विश्वास करिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चौथा का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, ज्यादा किया न्यूरॉन जो होता है वो एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। चौथा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चौथा का ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु होता है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, जल इसका सही जवाब हो जाएगा। 5वां का ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? ठीक है, फ्लोएम, चालन नालिका, वाहिका या फिर जाइलन। क्या होगा सही जवाब इसका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है जी, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं जड़ से, ठीक है, जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? क्या होगा सही जवाब? ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, चलिए छठा का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि जड़ से जो है ना पौधों के विभिन्न भागों तक जल का परिचालन इसमें से कौन करता है? क्या होगा आंसर इसका? तो सही जवाब हो जाए जी, याद किया जाइलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो। छठा का ऑप्शन नंबर डी, बहुत अच्छा, गायत्री कुमारी का बिल्कुल सही जवाब आया है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर कि एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है 43, 44, 45 या फिर 46। तो 7वां का सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 46 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में कोशिका की संख्या कितनी होती है, सॉरी क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है जी? तो 46 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लास टाइमिंग आप सभी को एक बार फिर से बताते हैं। क्लास टाइमिंग क्या होता है? 7:30 बजे हम लोग साइंस पढ़ते हैं, इसके जस्ट बाद जो होता है 8 बजे हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन पढ़ते हैं और दिन में 11 बजे आपका हिंदी चलता है। ये 3 टाइम फ्रेंड्स अभी आपका क्लास चल रहा है और ये पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में देंगे 1-2 दिन बाद से। ठीक है, एक व्हाट्सएप पे चैनल बनाना है, उस व्हाट्सएप पे चैनल बनाने के बाद आप सभी को वहाँ पे जोड़ देंगे और वहीं पे आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी मिलेगा और क्लास भी करना आपको आपका चाहिए। बहुत अच्छा जो फ्रेंड्स, कहीं से कोई जरूरत नहीं आपको पेड कोर्स लेने की। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पेड कोर्स लेंगे, कोई फायदा नहीं है। लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट फ्री में चाहते हैं और बहुत अच्छा तैयारी करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और लगातार आपको क्लास देखना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, केंचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? केंचुआ जो होता है कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? तो 8वां का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, एनिलिडा से। ठीक है, एनिलिडा इसका सही जवाब हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा? ठीक है, मानव शरीर में किसका आकार सबसे बड़ा है? थायराइड, प्लीहा, यकृत या फिर अग्नाशय? किसका आकार जो होता है वो सबसे बड़ा होता है? तो सही जवाब है फ्रेंड्स, यकृत का आकार सबसे बड़ा है। 9वां का सी हो गया। ठीक है, यकृत ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या ऑक्सीकरण के समय जो होता है अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, वसा ऑक्सीकरण के समय जो होता है, वसा जो होता है वो अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वसा जो होता है वो अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है,
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये विटामिन सी क्वेश्चन आएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स 11 का सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है जी। आंसर बताइए क्या होगा सही जवाब? अस्कर्वी रोग होता है, ठीक है जी। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल फ्रेंड्स इसी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। 120/80 होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब, ठीक है। ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि नेफ्रॉन संबंधित है। नेफ्रॉन जो है किससे संबंधित है? श्वसन तंत्र से, संचारी तंत्र से, स्नायु तंत्र से या फिर उत्सर्जन तंत्र से? नेफ्रॉन जो होता है वो किससे संबंधित है? 13 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड। नेफ्रॉन जो होता है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। अवटु ग्रंथि से, अधिवृक्क से, पीयूष ग्रंथि से या फिर अग्नाशय से? इंसुलिन हार्मोन का स्रावन किससे होता है? 14 का आंसर कमेंट करिए, ठीक है। चलिए गलती हो गया, करेक्शन का डेट आता है क्या? एमडी आसिफ राजा पूछे अगर फॉर्म भरने में गलती हो गया तो करेक्शन का डेट आएगा तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावन होता है जी? किस स्रावित होता है? क्या होगा सही जवाब? अग्नाशय से। 14 का डी हो गया। आगे बढ़ते हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? इसमें से कौन सा रोग जो है वो असंचरणीय रोग है, मतलब जो संचरण नहीं होता है, इसमें से कौन सा रोग है? रोग से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मधुमेह इसका सही जवाब होगा, ठीक है जी। मधुमेह जो होता है वो असंचरणीय रोग है। 15 का डी हो गया। अगला क्वेश्चन 16 नंबर इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा से संक्रमित होता है? इसमें से कौन सा जो होता है फ्रेंड्स वो चूहा से संक्रमित होता है? बताते हैं प्लेग जो होता है जी वह चूहा संक्रमित होता है। 16 का डी हो गया, ठीक है। प्लेग जो होता है वह चूहा से संक्रमित होता है। क्लास टाइमिंग आप सभी सुन लीजिए। साइंस की क्लास शाम में 7:30 बजे होता है। इसके जस्ट बाद 8 बजे आपका जीके जीएस का क्लास होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? ठीक है, एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? कैंसर, कुष्ठ रोग, हृदय रोग या फिर मधुमेह? एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो 17 का सही जवाब है फ्रेंड्स हृदय रोग का, ठीक है। हृदय रोग का जो होता है एंजियोप्लास्टी से उपचार किया जाता है। 17 का सी हो गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जो लोग, हाँ मुझे पता है कि बहुत सारे लोग नए होंगे इसमें, हमको पता है बहुत सारे लोग नए होंगे, तो नए लोग का हम बता दें कि एक वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। पिछले साल का जो पीडीएफ पढ़ाए थे 100 वाला, ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन पढ़ाए थे उसका पीडीएफ, और एक साइड रखेंगे हम जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। एक पीडीएफ जो हम पढ़ाए थे, एक वो क्वेश्चन रखेंगे जो एग्जाम में पूछा गया था। हम दिखाएंगे कि हम जो पढ़ाए हैं वो एग्जाम में पूछा गया या नहीं पूछा गया, तब आपको विश्वास हो जाएगा यहाँ पे कैसा क्लास होता है, हम कैसा क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। जो पढ़ाते हैं फ्रेंड, जो पढ़ाए थे वही हूबहू एग्जाम में पूछा गया था। इस बार भी वैसे ही होगा, बस विश्वास करना, आपको जुड़े रहना, ठीक है। चलिए इसमें से कौन जो है विषाणु जनित रोग है? इसमें से विषाणु जनित रोग बताइए। टिटनस, क्षय रोग, एड्स या फिर टाइफाइड? विषाणु जनित रोग। 18 का सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स जो होता है वो विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, पीलिया जो होता है किससे संबंधित रोग है? पीलिया किससे संबंधित रोग है? गुर्दे से, यकृत से, अग्नाशय से या फिर ग्रहणी से? पीलिया किससे संबंधित रोग है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा पीलिया जो होता है वो यकृत से संबंधित रोग है। पीलिया किससे? यकृत से। पीलिया जो होता है वो यकृत से संबंधित रोग है। आगे चलते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डॉट डॉट का लक्षण होता है। रक्त में, ब्लड में यूरिक अम्ल की अधिकता किसका लक्षण होता है? संधि शोथ, अमावत, गठिया या फिर अमानविक हृदय? क्वेश्चन कहता है कि रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता जो होता है किसका लक्षण होता है जी? तो सही जवाब हो जाएगा, याद रखिए गठिया का लक्षण होता है। 20 का सी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जल से भय किस रोग का लक्षण होता है? जल से भय किस रोग का लक्षण है? कमेंट करिए तो क्या होगा? प्रियंका कुमारी, गायत्री कुमारी, एस के सुमन, ज्योति शर्मा, सोनम कुमारी, मेघा कुमारी, अमीषा भारती, साहिस्ता राजा, अंजलि कुमारी, अंजलि वैष्णव, प्रतिभा यादव, रेखा यादव, जिज्ञासा, इब्रत खातून, स्वीटी, एस के सुमन, अदिति यादव, ठीक है। कमेंट करिए जल से भय किस रोग का लक्षण होता है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा रेबीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं जी। रोग से एक क्वेश्चन आएगा, बहुत ज्यादा चांस है। हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? जड़ को खाते हैं, फूल को खाते हैं, बीज को खाते हैं या फिर तना को खाते हैं? कमेंट करिए, इसका आंसर हम देखना चाहेंगे कौन इसका आंसर बता सकता है। आलू जो होता है, आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। आलू का हम लोग तना खाते हैं, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। बहुत सारा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिए आलू के हम लोग फ्रेंड्स तना को खाते हैं। 23 केंचुआ के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने का प्रक्रिया क्या कहते हैं? ठीक है,
केंचुआ के जरिए जो है मृदा जो होता है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? याद रखिएगा सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, श्रुति जायसवाल, बहुत अच्छा आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? विषाणु, कवक, कीट या फिर जीवाणु? दूध से दही बनाने का काम जो होता है वो कौन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा दूध से दही फ्रेंड्स जीवाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूध से दही बनाने का जो काम होता है वो फ्रेंड्स वो जीवाणु करता है। 24 का डी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है। डिप्थीरिया बीमारी किसको प्रभावित करती है? आंख को, यकृत को, गला को या फिर किसको? बताइए। डिप्थीरिया जो बीमारी होता है वो किसको प्रभावित करती है? बीमारी या रोग से क्वेश्चन आएगा। विश्वास करिए फ्रेंड्स, जो हम बोलते हैं उसको नोट कर लिया करिए, क्वेश्चन वहां से आएगा ही। सर डेली क्लास चलता है? हाँ जी काजल कुमारी, डेली क्लास चलता है 7:30 बजे अभी, फिर इसके जस्ट बाद 8 बजे आपका जीपीजीएस का और दिन में 11 बजे हिंदी का। ठीक है, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है किसको? सही जवाब हो फ्रेंड्स आंख को। आगे चलते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम का मुख्य कार्य बताइए। राइबोसोम का मुख्य कार्य, 26 का आंसर। राइबोसोम का मुख्य कार्य बताइए तो क्या होगा सही जवाब इसका? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 26 का सी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा स्पीड चलेंगे। फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? ठीक है, मेरा पूरा प्रयास रहता है क्लास में ज्यादा फालतू बात ना करें, हम लोग जितना एक क्वेश्चन में टाइम देना है उतना ही हम लोग टाइम देंगे। ठीक है, आपका टाइम भी यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा और अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। सभी क्वेश्चन को याद जरूर कर लिया करिए। फाइलेरिया रोग जो होता है वो किससे उत्पन्न होता है? सही जवाब हो जाए फ्रेंड्स, याद रखिएगा कृमि से होता है। ठीक है, सदैव के जनक कौन थे? अनुवांशिकी के जनक कौन थे? बताइए क्या होगा सही जवाब? अनुवांशिकी के जनक फ्रेंड्स ग्रेगर मेंडल थे। ठीक है, अनुवांशिकी के जनक जो थे। क्वेश्चन है, रतौंधी निम्न के कारण होती है। रतौंधी जो होता है फ्रेंड्स वह किसके कारण होती है? नीलू गुप्ता सर प्लीज बताइए क्लास कब कब होता है? सुन लीजिए क्लास एक बार टाइमिंग आप सभी सुन लीजिए। 7:30 बजे शाम में, 7:30 बजे शाम में साइंस हो गया। ठीक है, अभी चल रहा है वो साइंस हो गया अभी। इसके जस्ट बाद 8 बजे, मैंने 7:30 बजे 8 बजे रात में जीके जीएस। ठीक है, ये 2 टाइम क्लास सुन लिया। दिन में 11 बजे चलेगा आपका फ्रेंड्स हिंदी। ये 3 टाइम आपका क्लास चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। रतौंधी किसके कारण से होती है? रतौंधी क्या होगा सही जवाब? तो फ्रेंड्स 29 का सही जवाब है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। 29 का ऑप्शन नंबर सी ए बी हो गया। ट्रिप्सिन का निर्माण होता है। ट्रिप्सिन का निर्माण किस में होता है? ट्रिप्सिन का निर्माण किस में होता है? तो फ्रेंड 30 का सही जवाब है ट्रिप्सिन का जो निर्माण होता है वो आंत में होता है। ठीक है, ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? आंत में होता है। 30 का डी हो गया। आगे चलते हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती वाला होता है एग्जाम उसमें ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। पीएच मान से भी एक क्वेश्चन आएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जो है कम से कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? हाइड्रोजन, केरोसिन, डीजल या फिर कोयला? 33 का आंसर देखते हैं कौन बताता है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जो है कम से कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा हाइड्रोजन जो होता है वो कम से कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। 33 का ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। एग्जाम आपका फ्रेंड्स अगले महीना में है, मतलब मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा। 1 महीना आपके पास टाइम है। 1 महीने में अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं फ्रेंड्स तो आपको बहुत ज्यादा चीज नहीं पढ़ाएंगे, वही चीज पढ़ाएंगे जो आपके लिए जरूरी हो और आपको एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन आपका एक सीट में हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि लगातार आपको जुड़े रहना है। 34 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ठीक है, ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? ईंधन गैस के रूप में। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स मीथेन जो होता है वो ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है। 34 का डी हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं हम लोग। 35, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र से भी एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 35 का आंसर कौन बताएगा? धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है जी Na2CO3 होता है। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3 होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी? वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की थी? बताइए, जॉन डाल्टन, मैडम क्यूरी, आयरन क्यूरी या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन? तो 36 का सही जवाब हो गया फ्रेंड्स, याद रखिएगा मैडम क्यूरी इसका सही जवाब है। 36 का बी हो गया।
रेडियम खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। 36 का बी होगा।